अभी तक बहुत कम ऐसे ड्रामे होंगे जिसका इंतज़ार किया हो, लेकिन इस ड्रामे के इस एपिसोड का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इस ड्रामे में ऐसे हुक पॉइंट हैं जो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, और आपके मतलब इमेजिनेशन से कहीं दूर सीन आने लग जाते हैं। शाइस्ता का इंतकाल हुआ है तो ज़रूर कुछ बात होगी, राइटर ने ज़रूर कुछ सोचा होगा, और मुझे उम्मीद है इस राइटर से कि इन्होंने अगर इस तरह का ट्रैक ला करके यहाँ पे छोड़ा है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, जो बाद में अगर रिवील होगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसने वो जगह चुना जहाँ जैन ने उसे प्रपोज किया था, और वो कहती है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को यहाँ दफन करके अपनी नई ज़िंदगी की वो शुरुआत करना चाहती है। और जो उसने प्रपोज किया है, और वहाँ पे जब वो बोलती है सालार, और एक घूंट लेती है, और उसके बाद कहती है कि मुझसे शादी करोगे, ये हिबा बुखारी ने तो कमाल कर दिया ये सीन करके। मोहब्बत तो है आपको मुझसे, वरना यूं ही कोई किसी की जिंदगी को आंखों में कैद नहीं करता। ये कमाल का लाइन, कमाल का डायलॉग्स है उस ड्रामे का जिसके मरकजी किरदार में हैं हिबा बुखारी, अरसलान नासिर और शहरयार। और फाइनली दोस्तों, ईमान ने प्रपोज कर दिया है सालार को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ रद्द ड्रामा के 13वें एपिसोड का रिव्यू लेकर, जो ARY डिजिटल यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, आलम साहब ने अपने घर का बंटवारा कर दिया, 3 फाइल बनी है। आलम साहब जो हैं वो तीनों बेटियों को वो फाइल सौंपते हैं और कहते हैं कि मैं अपना हिस्सा तुम्हें सौंपता हूँ। और इसी फाइल के इंतज़ार में बैठा जमील, जो सवेरा के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ रहा है, चाय वाय ला करके दे रहा है। जब उसे पता चलता है कि सवेरा वो फाइल लेकर नहीं आई है तो उसका गुस्से से पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो चाय के कप को वहीं तोड़ देता है और उसे कहता कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जो इस तरह के लालची लोगों का एकमात्र हथियार होता है कि वो तलाक से डराएं। ये इनकी कहानी है। वहीं ईमान जो है वो अपने वालिद को इस कैफियत में देखकर उसे कोफ्त हो रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि मैं अपने वालिद को किस तरह से संभाल पाऊँ। जिस तरह का ये हादसा हुआ है तो वो अपने वालिद के लिए परेशान है। वो जाती है और देखती है कि उसके वालिद एक जगह पे बैठे हैं जहाँ पे सालार है, और वो बहुत खुश हैं। और अपने वालिद को इस तरह खुश देख करके सालार के साथ वो काफ़ी खुश होती है और वो घर लौट जाती है। इस बीच ईमान कोशिश करती है कि वो जैन से बात कर ले, क्योंकि उसके वालिद जिस चीज़ के लिए खफा है उसे वो दूर करना चाहती है। इसलिए वो अपनी पहल करती है, जैन को फ़ोन करती है, लेकिन जैन पूरी तरह से भरा पड़ा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वालिदा का इंतकाल का सबसे बड़ा कारण वो ईमान है। तो वो उसे काफ़ी कुछ सुनाता है और वो कहता है कि मैं बदला लेने आऊँगा, तब तक मरना मत। तो ये बहुत कमाल का था। उसके बाद सालार आता है, ईमान से मिलता है और कहता है कि आपके वालिद की तबीयत पहले से काफ़ी सुधार है, इम्प्रूवमेंट है। तो वो एक स्माइल तो देती है और एक अच्छा जेस्चर वहाँ पे दोनों का देखने को मिला। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद जो मामू हैं, लैक मामू, वो आलम साहब के घर आते हैं और आलम साहब को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं कि आप लोग जो है मेरे भांजे को उसकी मतलब शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपनी बेटी को उसके गले मरना चाहते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बात ईमान दरवाजे पे खड़ी होकर के सुन लेती है, और इस बात से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है आलम साहब को कि वो काफ़ी गमज़दा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एक ही दोस्त था, वो भी अब मुझसे छिन गया। ये बात ईमान को कहीं ना कहीं चुभ जाती है, और फिर वो सालार को बुलाती है उस जगह पे जहाँ पर जैन ने उसे प्रपोज किया था। उसी टेरेस पे जा करके ये लोग बात करते हैं और वो ईमान सारी बातें बताती कि आपके मामू इस तरह से हम पर इल्ज़ाम लगा करके गए हैं। तो सालार कहता है कि मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो वो कहती है कि उस इल्ज़ाम को मैं सच साबित करना चाहती हूँ, और वो प्रपोज करती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और सालार
खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये मुख्तसर कहानी थी इस ड्रामे की। आइए दोस्तों सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। हालांकि दोस्तों ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं होता है। इतनी बारीकी से स्क्रिप्टिंग की जाती है, इतनी बारीकी से कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया जाता जिस पर हम उंगली उठाएं। तो दोस्तों ये इतना बेहतरीन ड्रामा है। लेकिन एक दो सवाल हैं जो मैं अपने वीडियो के आखिरी में कहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों मैं इस ड्रामे का यानी कि इस एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने अभी तक बहुत कम ऐसे ड्रामे होंगे जिसका इंतज़ार किया हो, लेकिन इस ड्रामे के इस एपिसोड का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इस ड्रामे में ऐसे हुक पॉइंट हैं जो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले है कि मज़ा आ जाता है। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग दोस्तों। अल्टीमेट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है और आपके मतलब इमेजिनेशन से कहीं दूर सीन आने लग जाते हैं। जो हम इमेजिन नहीं करते हैं वो सीन इसमें आते हैं, इसलिए ये ड्रामा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। आप यकीन मानिए मजा आ जाता है इस ड्रामे को देखने के बाद, और पलक भी नहीं झपकाना पड़ता है इस ड्रामे के एक एक सीन पर। इस ड्रामे के एक एक सीन को इस गौर से देखना पड़ता है कि पलक भी ना झपके। तो दोस्तों मैं जो अपने हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि स्टोरी में इस तरह से घटनाक्रम घटते रहना चाहिए कि ऑडियंस बंधी रहे, और ये वो ड्रामा है कि आपको संभलने का मौका नहीं देता है। एक घटना घटती है कि दूसरी घटना आ जाती है और आप उसे देखने के लिए बेकरार रहते हैं, और वो घटना कोई बोरिंग नहीं होती है, वो इतने इंटरेस्टिंग ढंग से दिखाए जाते हैं कि मज़ा आ जाता है। इस ड्रामे को बहुत ही शिद्दत तरीके से राइटर ने लिखा है। मैं उस राइटर को सलाम करता हूँ, सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मतलब ड्रामे को दिया है। अब आते हैं दोस्तों दो तीन सवालों पर जो मेरे मन में है। जैसे कि मुझे लगता है कि शाइस्ता का इंतकाल क्यों हो गया, मतलब शहजाद का इंतकाल क्यों नहीं हुआ, आपा का क्यों नहीं हुआ। अगर शाइस्ता का इंतकाल हुआ है तो ज़रूर कुछ बात होगी, राइटर ने ज़रूर कुछ सोचा होगा, और मुझे उम्मीद है इस राइटर से कि इन्होंने अगर इस तरह का ट्रैक ला करके यहाँ पे छोड़ा है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, जो बाद में अगर रिवील होगा तो मज़ा आ जाएगा। अगर वो लॉजिकल हुआ तो आउटस्टैंडिंग होगा ये ड्रामा, मेरे मतलब है एक अच्छा ड्रामा में शुमार होगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जैन की वालदा शाइस्ता का इंतकाल हो गया है, उनकी बॉडी को अपने मुल्क लाने की बात कर रहे हैं शहजाद साहब, और उनको डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए। तो जैन को जब ये बात पता चलता है तो वो सीधा जाता है और उनको कहता है कि तदफीन तो यहाँ भी हो सकती है। तो मतलब वो अपने मुल्क लौटना ही नहीं चाहता है, इस तरह से वो इन चीज़ों में फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन दूसरे सीन में जब वो ईमान को फ़ोन करता है, वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और मेरा इंतज़ार करना, मरना मत, और इस तरह की कुछ बातें कहता है वो। तो फिर ये क्यों, जब वो अपने वालदा को लेकर के लौटना भी नहीं चाहता अपने मुल्क, तो फिर ये बदला लेने के लिए क्यों आएगा। यहाँ थोड़ा सा सवाल, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन हल्का सा सवाल छूट गया है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला एपिसोड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैन जो है वो समन के साथ में उसके रिलेशनशिप बनेंगे और उसी घर में जा कर के वो रहने लगेगा सालार का जीजा बन कर के, और वहाँ पर हिबा होंगी, और इनके बीच जो फिर जो कश्मकश होगी और जो फाइट होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये ट्रैक आए, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर ये ट्रैक नहीं आता, क्योंकि लेकिन जो राइटर हैं उन्होंने एकदम अलग कहानी लिखा है, और जब भी उनके सीन जो आप सोचते हैं उससे एकदम परे सीन लिख करके आता है और ड्रामे में देखने को हमें मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा भी आता है तो देखते हैं कि क्या होने वाला है ये ड्रामे में आने वाले एपिसोड में। दोस्तों इस ड्रामे का एक खास सीन है, मैं उसका बयान ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि हम कमियों पर तो बात करते हैं लेकिन अच्छी चीज़ों पे भी बात करना चाहिए। देखिए कमाल का सीन लिखा है राइटर ने। अब ईमान चाहती तो सलार को वो प्रपोज दुकान में भी कर सकती थी, उसके शॉप पे भी जा कर के कर सकती थी, या अपने घर पे कर सकती थी, लेकिन उसने वो जगह चुना
जहां जैन ने उसे प्रपोज किया था। और वो कहती है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को यहाँ दफन करके अपनी नई ज़िंदगी की वो शुरुआत करना चाहती है। और जो उसने प्रपोज किया है, और वहाँ पे जब वो बोलती है सालार और एक घूंट लेती है, ये देखिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद कहती है कि मुझसे शादी करोगे। ये हिबा बुखारी ने तो कमाल कर दिया ये सीन करके। और ऊपर से राइटर ने जो लिखा है, इस जगह को चुना है, वो मामूली बात नहीं है दोस्तों, अल्टीमेट लिख दिया है। क्या विजन है राइटर की यार, कमाल है। तो दोस्तों ड्रामा एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुका, चरमोत्कर्ष पर। तो मजा आने वाला है, बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 13 एपिसोड हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है। और इस ड्रामे में वो एलिमेंट्स हैं जो आपको बांधे रखेंगे। और राइटर ने अपने 13 एपिसोड में प्रूव कर दिया है कि वो जो भी सीन लिखेंगे, या डायरेक्टर ने जो भी सीन शूट किया है, उससे वो साबित कर दिया है कि बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए पर्सनली मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो दोस्तों मैं क्या कहूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही कमाल का है, और मतलब सिनेमाटोग्राफी यानी कि और कैमरामैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर सीन को पिक्चराइज किया है, फ्रेमिंग की है, सब कुछ बढ़िया है। और डायरेक्टर ने एक्टर से जो काम लिया है, हिबा बुखारी ने तो मतलब धमाल मचा दिया है। और ज़्यादातर सीन उनके हैं, और अपने कंधों पे ये शो लेके चल रही हैं। सालार उनके सपोर्टिंग में हैं, अरसलान नासिर अपने सपोर्टिंग में है, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद साहब जो आलम साहब हैं, उनका रोल तो धमाल है। और क्या बांध रखा है, आप गौर कीजिए। बाकी कोई मेन लीड अभी जो ड्रामे में दिख नहीं रहा, लेकिन ड्रामा ये हाइप पे है। सिर्फ हिबा बुखारी और आलम साहब, फिर सालार, इन सब की, या बीच में जैन भी, इनके सीन आने से ड्रामा क्या हाइप पे जाता है, मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों इस बेहतरीन स्टोरी की राइटर हैं सनम मेहंदी जरियाब, और इसके डायरेक्टर हैं जो ऑल टाइम इन्होंने हिट ड्रामा दिया है, अहमद भट्टी साहब, कमाल कर दिया है। हर ड्रामे आपके बेहतरीन हैं, मज़ा आता है आपके डायरेक्शन को देख करके। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। अच्छी और बुरी बातें जो होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है ड्रामे में ये होना चाहिए, तो वो लॉजिकल और जो स्टोरी के लिए बेहतर हो या ड्रामे के लिए बेहतर हो, उसको मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ। तो उसके बावजूद अगर आपको कहीं बुरी लगे तो माजरत चाहूँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, लव यू।